ये कहानी है सिंध के पतन की और एक ऐसे महान योद्धा के उठ खड़े होने की जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। जानते हैं, ये कहानी किसी जंग के मैदान से शुरू नहीं होती। ये शुरू होती है एक बंदी राजकुमारी के इन हिम्मत भरे शब्दों से। और ये शब्द किसी मामूली आदमी से नहीं, बल्कि उस वक्त के इस्लामी साम्राज्य के सबसे बड़े शासक यानी खलीफा से कहे गए थे। बदला लेने की ये वो चिंगारी थी जिसने आगे चलकर इतिहास में आग लगा दी। तो इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, 8वीं सदी की शुरुआत में, जब सिंध पर हमला हुआ था। सोर्स के मुताबिक उस वक्त जो हालात बने, उसी ने इस असाधारण बदले की नींव रखी। ये टाइमलाइन दिखाती है कि सब कुछ कितनी तेजी से और कितने दुखद तरीके से हुआ। उन राजकुमारियों ने अपने पिता की मौत का बदला तो ले लिया, लेकिन उसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। पर उनका ये बलिदान बेकार नहीं गया। सोर्स के हिसाब से अरब शासन के बाद सिंध की जो तस्वीर बनती है वो काफी डरावनी है। इसे एक ऐसी जमीन के तौर पर दिखाया गया है जहां ज्ञान के मंदिर यानी गुरुकुल और मंदिर सब तबाह कर दिए गए थे और वहां के लोगों पर जुल्म की इंतहा हो रही थी। तो एक तरफ सिंध से ऐसी निराशा भरी खबरें आ रही थीं और दूसरी तरफ बहुत दूर मेवाड़ की पहाड़ियों में बिल्कुल चुपचाप एक जवाब तैयार हो रहा था। एक ऐसा जवाब जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और देखिए, कहानी का जो नायक है वो कोई महल में बैठा राजा नहीं है, बल्कि वो एक तपस्वी है जो सत्ता और दुनिया से बिल्कुल दूर अपनी साधना में लीन है। लेकिन शायद किस्मत खुद उनका दरवाजा खटखटाने वाली थी। और यहीं कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। राजा दाहिर के बेटे जय सिंह, जिन्हें हर कोई मरा हुआ मान चुका था, अचानक सामने आ जाते हैं और वो मदद मांगने आए थे उस एक अकेले योद्धा से जिस पर उन्हें यकीन था कि सिर्फ वही कुछ कर सकता है। ये जो जवाब था ना, ये एक ऐतिहासिक पल था। इसी एक लाइन में बप्पा रावल ने एक इंसान की निजी तकलीफ को पूरे मेवाड़ के सम्मान की लड़ाई बना दिया। उन्होंने सिंध के अपमान का बदला लेने का बीड़ा खुद अपने और अपने राज्य के कंधों पर उठा लिया। तो बप्पा रावल की तैयारी सिर्फ एक सेना खड़ी करने की नहीं थी। नहीं, सोर्स बताता है कि उनका लक्ष्य एक बिल्कुल नए किस्म का योद्धा तैयार करना था। ऐसे योद्धा जो हथियारों से ज्यादा अपनी चालाक रणनीतियों, अपने इलाके की समझ और एक मजबूत मकसद के दम पर लड़े। तो अब वक्त था मैदान में उतरने का। चलिए देखते हैं कि कैसे इस नई सेना ने अपने संकल्प को हकीकत में बदला और हमलावरों को उनके किए की सजा दी। अब कहानी में एक नया विलन आता है, जुनैद। उसका मिशन ठीक वही था जो सिंध में शुरू हुआ था, मंदिरों को तोड़ना। तो अब ये तय था कि एक सीधी और आखिरी टक्कर होके रहेगी। ये स्लाइड बप्पा रावल की जबरदस्त रणनीति को दिखाती है। उन्होंने एक बड़ी ताकतवर सेना से आमने सामने लड़ने की जगह उसे तोड़ने, भटकाने और थकाने का रास्ता चुना, ताकि जब आखिरी हमला हो तो दुश्मन की कमर पहले ही टूट चुकी हो। ये उस जमाने के हिसाब से एक बिल्कुल नई सोच थी। जैसा कि सोर्स में बताया गया है, ये पूरा अभियान बहुत ही सोच समझकर चलाया गया था। शुरुआत हुई छोटे छोटे गुरिल्ला हमलों से और धीरे धीरे ये एक बड़े हमले में बदल गया जिसका निशाना सीधा दुश्मन के सत्ता का केंद्र था। और फिर आती है सिंध की आखिरी लड़ाई। इस सैनिक अभियान का अंत होता है एक जबरदस्त आमने सामने के हमले से। यहाँ जय सिंह अपने परिवार का बदला लेते हैं और बप्पा रावल सिंध में सत्ता पर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन देखिए, जंग जीतना तो कहानी का बस एक हिस्सा था, असली काम तो अब शुरू होना था। इसके बाद सोर्स बताता है कि कैसे बप्पा रावल ने एक ऐसी शांति और सुरक्षा की नींव रखी ताकि ऐसा दोबारा कभी ना हो। ये स्लाइड जो दिखा रही है वो जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है अरब शासन के तहत सिंध की हालत और दूसरी तरफ है बप्पा रावल के आने के बाद का सिंध। ये सिर्फ सरकार का बदलना नहीं था, ये तबाही से दोबारा जिंदगी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। कहानी इस बात पर जोर देती है कि बप्पा रावल की सोच सिर्फ लड़ाई झगड़े तक नहीं थी। उन्होंने समाज के हर हिस्से को, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, शिक्षा हो या संस्कृति, उसे फिर से खड़ा किया ताकि समाज अंदर से मजबूत बन सके। और कहानी के मुताबिक इस पूरे अभियान का जो सबसे बड़ा और सबसे लंबे समय तक चलने वाला नतीजा निकला वो ये था, अगले 150 सालों तक किसी भी बड़ी बाहरी ताकत ने सिंध की सरहद पार करने की हिम्मत नहीं की।
सोर्स से लिया गया ये एक वाक्य उनकी पूरी सोच को समझा देता है कि असली लीडरशिप सिर्फ जीतना नहीं है, बल्कि समाज के जख्मों को भरना और उसके खोए हुए आत्मसम्मान को वापस दिलाना है। तो आखिर में बप्पा रावल की ये गाथा हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। इतिहास की ऐसी कहानियां आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी पहचान और उनकी विरासत को तय करने में क्या भूमिका निभाती हैं?